आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कल कोरोना के 5,493 नए मामले आए सामने। अब उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के कुल मामले हुए 1,86,014, जिसमें सक्रिय मामलों की संख्या पहुंची 51,127। कल 3644 मरीज हुए स्वस्थ। कुल रिकवरी मामलों की संख्या हुई 1,28,209। राज्य में अब तक 2731 लोगों की हो चुकी है मौत। कल उत्तराखंड में 107 कोरोना संक्रमित मरीजों की हुई मौत। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सीएम राहत कोष से आशा कार्यकर्तियों को 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि शादियों में अधिकतम लोगों की संख्या 25 की जाए। ग्रामीण इलाकों में भी बाजार खुलने के समय को जिलाधिकारी अपने अनुसार घटा सकते हैं। कोरोना महामारी के बीच हुए सल्ट उपचुनाव का नतीजा आज आने वाला है। इस उपचुनाव में 7 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। चुनाव आयोग ने मतगणना की तैयारी पूरी कर ली है। सल्ट उपचुनाव के लिए मतगणना राजकीय इंटर कॉलेज भिकियासैंण में होगी, जो कि कुछ ही देर बाद 8 बजे से शुरू होगी। इस मतगणना केंद्र पर 84 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मतगणना के लिए कुल 13 टेबल लगाई गई है। अब देखना ये होगा कि सल्ट उपचुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार के पास वर्तमान में 12 कोविड अस्पताल और 385 कोविड केयर सेंटर काम कर रहे हैं। साथ ही राज्य में 17,000 के करीब अस्पतालों में बेड है, जबकि 5,500 ऑक्सीजन सपोर्टर बेड, 1302 आईसीयू बेड, 774 वेंटिलेटर कोविड के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के अनुरोध के बाद डीआरडीओ की मदद से 2 अस्थायी अस्पताल बनाए जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर व्यावसायिक वाहन चालकों का कारोबार ठप पड़ गया है। कोरोना का असर निजी बस संचालकों, चालकों, सिटी बस और मैक्सी कैब संचालकों पर साफ देखा जा सकता है। कोरोना के कारण लोगों ने सार्वजनिक वाहनों में यात्रा करना बंद कर दिया। इस वजह से वाहन स्वामियों को भारी नुकसान हुआ। देहरादून आईटीओ में शुक्रवार को 440 बस और टैक्सियां सरेंडर कर दी गई है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उपनेल के प्रबंधक निदेशक ब्रिगेडियर पीपीएस पाहवा को निर्देशित किया है कि कोविड के दृष्टिगत जनपदों में आने वाली कर्मियों की मांग को प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि कोविड समय में पूर्व सैनिकों के आश्रितों के साथ साथ संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञों को भी नियुक्ति प्रदान की जाए। उन्होंने एमडी को 2 दिन के भीतर कार्मिकों की नियुक्ति करने को कहा है। ऋषिकेश श्यामपुर में 2 नाबालिग बेटियां जिनकी मां इस दुनिया से उन्हें छोड़कर चल बसी है। पिता हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और दोनों मासूम बच्चे अकेले रहने को मजबूर है। दादा दादी, नाना नानी कोई नहीं जिनके साथ रह सके। सूचना मिलते ही तत्काल समूह परिवार की टीम बच्चों से मिलने पहुंची और घर में खत्म हो रखी राशन और जरूरी सामान प्रदान किया और आगे के लिए समूह कार्यालय का मोबाइल नंबर बच्चों को दिया और कुछ भी जरूरत पड़ने पर फोन करने को कहा। श्रीनगर गढ़वाल के मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के बेस अस्पताल में शनिवार को 2 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। वहीं खिरसू ब्लॉक में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 99 हो गया है। साथ ही बेस अस्पताल के कोविड सेंटर में 116 कोरोना मरीजों का इलाज जारी है। अस्पताल की आईसीयू में 38 लोग भर्ती है, जिनमें से 11 लोग सस्पेक्टेड है और ऑक्सीजन सपोर्टर में 45 लोगों को रखा गया है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उत्तराखंड के समस्त संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय पार्कों, वन्य जीव विहार और संरक्षण आरक्षित जू और टाइगर रिजर्व में वन पर्यटन गतिविधियां और अन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 28 के अंतर्गत फिल्मांकन और शोध आदि की तमाम अनुमतियों को तत्काल प्रभाव से 15 मई तक निषिद्ध किया जाता है। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक JS सुहाग ने इसके आदेश जारी की है, जिसके तहत संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटकों को, अधिकारियों, कर्मचारियों, जनसामान्य की सुरक्षा को देखते हुए फैसला लिया गया है। यमुना घाटी फल एवं सब्जी प्रसंस्करण स्वायत्त सहकारिता के संस्थापक किसान पंडित भरत सिंह राणा द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया, जिनको मास्टर ट्रेनर जगमोहन राणा ने मशरूम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए मशरूम के बारे में बताया कि मशरूम का उत्पादन कैसे किया जाता है। आज मैंने अपनी यूनिट पर विभिन्न लोगों को मशरूम के बारे में प्रशिक्षण दिया और ऐसा आयोजन मैं एक साल में 3-4 बार करता हूं और मशरूम ही नहीं अपितु विभिन्न प्रकार के फल प्रसंस्करण और विभिन्न प्रकार के फलोत्पादन इत्यादि ऐसी चीज़ों के लिए मैं प्रशिक्षण देता रहता हूं और यह मेरा एक ऐसा प्रयास है कि क्षेत्र हित के लिए एक बृहद कार्य हो। यह कार्य मैं निःशुल्क करता हूं और लोगों को अगर प्रगति होती है तो मुझे भी खुशी होती है उसकी ओर।
मसूरी में निर्माणाधीन पार्किंग का एक भाग गिर जाने के बाद आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन मसूरी पार्किंग स्थल पर पहुंचे और पार्किंग की कार्यप्रणाली और गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत देख रही है। ऐसे में मसूरी में 2016 से बन रही पार्किंग का एक भाग गिर जाने पर पार्किंग के डिजाइन के साथ गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से पार्किंग निर्माण कर रही एजेंसी और लोक निर्माण विभाग के सम्मिलित अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। जनपद पौड़ी के विकासखंड पावो में कोरोना बम फटा है। पावो के चुल्ला गांव और बुरांची गांव में 5 और 15 कोरोना संक्रमित व्यक्ति की पहचान हुई है। पावो कोविड प्रभारी पावो डॉक्टर पंकज सिंह ने बताया कि रिपोर्ट में विकासखंड पावो के चुल्ला गांव में 5 और बुरांची गांव में 12 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की पहचान हुई है। उन्होंने बताया कि इनके सैंपल पिछले दिनों लिए गए थे। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीडीहाट का औचक निरीक्षण किया और वहां पर चल रही कोरोना वैक्सीन की जानकारी लेने के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में डॉक्टरों से पता किया और कोरोना से बचाव के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी ली और रैपिड और RT-PCR की रिपोर्ट की जानकारी ली। कोविड वार्ड में मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी भी ली। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार टिहरी जिला अस्पताल बेराड़ी में आईसीयू की सेवा शुरू कर दी गई है। आईसीयू में भर्ती रोगियों को इलेक्ट्रॉन सिफ्लोग्राफी, पल्स ऑक्सीमीटर सहित सभी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। पीपी मोड पर जिला अस्पताल बरेली का संचालन 2 साल से हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट कर रहा है। 2 करोड़ 75 लाख की लागत से निर्मित जिला अस्पताल बौराड़ी को आईसीयू का विधिवत शुभारंभ कर दिया है। स्टार्ट हो गया है और सारी व्यवस्थाएं हमारे हॉस्पिटल में है। ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में है और आईसीयू में पेशेंट भी हमने लेना शुरू कर दिया। बट ये नॉन कोविड आईसीयू है। हमारा कोविड आईसीयू जो है नरेंद्र नगर में है। आज से वो भी फंक्शनिंग हो जाएगा। अभी मैं नरेंद्र नगर में ही जा रहा हूँ देखने। और हमारा जो आईसीयू है 5 बेड का वो फुल्ली इक्विप्ड है और उसके इंचार्ज डॉक्टर वैभव हैं जो आईसीयू देखते हैं और उनके अंडर में और फिजिशियन के अंडर में पेशेंट एडमिट हो रहे हैं और सुचारू रूप से चल रहा है। थोड़ा सा मैन पावर स्टाफ नर्स है उसकी कमी है जो हमने नीचे जौलीग्रांट और सीएमओ मैडम को भेज दिया है। तो आज 2-3 डॉक्टर और हमें स्टाफ नर्स शाम तक मिल जाएंगे। मसूरी में एक 40 वर्षीय व्यक्ति ने 5 मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर मसूरी पुलिस एसआई मनोहर रावत के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा कार्यालय के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सहित 5 कर्मचारियों के खिलाफ कोतवाली पौड़ी में असंज्ञेय अपराध में रिपोर्ट दर्ज हुई है। रखनिखाल विकासखंड के एक हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक ने उक्त सभी पर अभद्रता और गाली गलौज का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि न्यायालय के आदेश पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कार्यालय में अपने पेंशन प्रपत्र जमा करने आया था और वहां पर उनके कार्यालय के बाहर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के बाबू चपड़ासी बाहर कुर्सी लगा कर बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझे वहाँ पर वित्त अधिकारी कार्यालय में नहीं जाने दिया और मेरे साथ बदतमीजी से पेश आने लगे कि आप यहाँ ऑफिस के अंदर कैसे घुस गए, बाउंड्री के अंदर कैसे घुस गए। यहाँ पर एडी साहब ने बिल्कुल मना कर रखा है कोई बाउंड्री के अंदर नहीं घुसे। मैंने कहा भाई 6 दिन बाद तो ऑफिस खुल रहा है, मुझे क्या पता कि भाई यहाँ पर कोई नहीं आ सकता है और न तो कोई आपने अखबार में विज्ञापन छपा रखा है कि भाई कोई यहाँ पर कोई नहीं आएगा। तो ये मेरे साथ मैं तो करने लगा और मुझे इन्होंने माँ बहन तक की गाली देनी शुरू कर दी। मैंने कहा मैं बोला आप आ ही नहीं सकते। मैंने कहा मैं कोई आपके घर में तो आ नहीं रहा हूँ, मैं तो सरकारी ऑफिस में आ रखा और सरकारी काम से आ रखा हूँ, वही कोई आपसे कोई लेना देना तो है नहीं। तो उसके बाद इनके भीतर से जो मुख्य शिक्षा अधिकारी कह रहे, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कह रहे थे, एक ठीना सा आदमी था, अपने को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बता रहा था, वो मुझे माँ बहन की गाली देने लगा और कहने लगा कि जो उसने आप शब्द मुझसे कि मेरे दिल को बहुत ठेस पहुँची। मैं रिटायरमेंट पर आज रिटायर होने वाला मुझे बहुत आघात पहुँचे। शिक्षक हैं, वो बुजुर्ग थे और उनका कहना था कि मैं अपने कार्य से जो है शिक्षा विभाग के ऑफिस में गया था। तो वहाँ पर क्योंकि कोरोना की वजह से जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शिकायतों की तरफ प्रक्रिया रखी हुई है। तो उनको शिकायत देने और इसके बारे में उनका आपस में कोई विवाद हो गया। तो जो शिक्षक हैं उन्होंने गाली गलौज करने का आरोप लगाया है शिक्षक जो वहाँ के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी थे उनको। इस संबंध में जो उनकी रिपोर्ट थी वो लिख दी गई है और उनको माननीय न्यायालय से कार्रवाई को बताया गया है।
जिले का एकमात्र कोविड सेंटर राजकीय श्री देव सुमन संयुक्त चिकित्सालय नरेंद्र नगर इन दिनों जहां एक और डॉक्टरों के अभाव में लचर स्वास्थ्य सेवाओं से जूझ रहा है, वहीं विगत नवंबर में नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट में इलेक्ट्रॉनिक पैनल स्थापित न किए जाने की दशा में मात्र शोपीस बनकर रह गया है। जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने कार्यदायी संस्था को 3 दिनों के भीतर ऑक्सीजन प्लांट में इलेक्ट्रॉनिक पैनल लगाकर काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। चमोली जिले के श्रम विभाग की लापरवाही के चलते गरीब श्रमिक के परिवार को उसकी मौत के बाद भी मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। आज उस गरीब श्रमिक परिवार का बेटा मुआवजे के लिए सीएम हेल्पलाइन तक शिकायत कर चुका है, पर 2017 से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मृतक श्रमिक का बेटा राकेश जब भी गोपेश्वर स्थित श्रम विभाग के कार्यालय में जाता है तो वहां बैठी ढीठ अधिकारी कर्मचारियों द्वारा उसे दोबारा फाइल जमा करने के लिए कहा जाता है। मृतक आश्रित राकेश 5 बार फाइल जमा कर चुका है, पर अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। मेरे पापा स्वर्गीय श्री बलवत जी का कार्य करते हुए पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण मृत्यु हुई थी 6 जून 2017 को, जिस बाबत मैंने श्रम विभाग में मृत्यु उपरांत श्रम विभाग से मिलने वाली राहत के लिए आवेदन पत्र जुलाई 2017 में भरा था। इसमें की नामिती में मेरा नाम यानी कि राकेश और मेरे छोटे भाई सत्येंद्र का नाम था, लेकिन आवेदन मां के नाम श्रीमती सिद्धि देवी के नाम पर हो गया था। लेकिन श्रम विभाग गोपेश्वर द्वारा दोबारा से दोनों भाइयों का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर जमा किया गया, लेकिन अभी भी श्रम विभाग से मुझे कोई भी राहत नहीं मिल पा रही है। आजकल सरकार द्वारा उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड जांच करवाई जा रही है। रुद्रप्रयाग जिले के उखीमठ में भी काफी संख्या में ग्रामीण कोविड जांच के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान लगातार कोरोना वॉरियर्स लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जनपद रुद्रप्रयाग अगस्त्यमुनि के धार तोंदला गांव में विगत 4-5 महीने से जल संस्थान द्वारा नई पाइपलाइन में कोई पानी नहीं पहुंचा और न ही ग्रामीणों की समस्या सुनने को तैयार है, जिससे ग्रामीणों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण शासन और प्रशासन से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी ने एक न सुनी। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता और पूर्व प्रधान सतपुली जगदम्बा डंगवाल ने मुख्यमंत्री उत्तराखंड तीरथ सिंह रावत से अपील करते हुए कहा कि पिछली बार ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा कोरोना के दौरान जो धनराशि उपयोग में लाई गई थी वह अभी तक कई जनप्रतिनिधियों को नहीं मिली है, जबकि ये कोरोना से लड़ने में सबसे आगे होते हैं और गांव में इनकी जिम्मेदारी सबसे अधिक होती है। इस पूरे उत्तराखंड में जो पिछली बार जो कोरोना काल में जो फ्रंट लाइन के वर्कर थे, चाहे ग्राम प्रधान हो, आशा कार्यकर्ती हो, आंगनवाड़ी कोई भी हो, A to Z सब लोगों ने बहुत मेहनत करी थी। और मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन ये रहेगा कि जिस प्रकार आपने माननीय विधायक लोगों को 1 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए कहा है अपनी निधि से, उसी प्रकार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ग्राम प्रधानों को जो सबसे छोटा स्तर ग्राम प्रधान का, और ग्राम प्रधान को हर चीज़ें झेलनी पड़ती है, तो सारे ग्राम प्रधानों को वो अधिकार दिए जाएं कि वो जो पैसा ग्राम सभा के विकास कार्यों में खर्च होने के लिए आता है, जो ग्राम सभा में पैसा किसी भी मत से आता हो, उसमें से 50% पैसा या जिस हिसाब से जिस ग्राम सभा में जरूरत है उस हिसाब से उन ग्राम प्रधानों को भी छूट दी जाए, या उनके लिए कुछ ऐसा एक कोष की व्यवस्था की जाए ताकि ग्राम प्रधानों को इधर उधर ना भागना पड़े। क्योंकि पिछली बार भी देखने को मिला था कि ग्राम प्रधान लोगों ने अपने स्तर से बहुत से काम करे थे, बहुत से काम, कई ग्राम प्रधानों को अभी तक पैसा नहीं मिला है। आम आदमी पार्टी के यूथ प्रदेश अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी ने आज उप जिलाधिकारी सतपुली को सतपुली चिकित्सालय में RT-PCR जांच कराने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। दिग्मोहन नेगी ने कहा कि सतपुली 5 विकासखंडों का केंद्र है और यहां पर कोरोना की जांच नहीं हो रही है, जबकि लोगों को RT-PCR जांच के लिए कोटद्वार और पौड़ी जाना पड़ता है। कोविड महामारी के सामने मानवता कितनी लाचार होकर हार मान चुकी है। लाचार और बेबस मानवता का जीता जागता उदाहरण खिरसो विकासखंड की कोल्ठा ग्राम पंचायत के भैंसकोट गांव में दिखने को मिला। यहाँ एक बुजुर्ग महिला का शव करीब 10 घंटे गांव के मुख्य मार्ग पर पड़ा रहा, लेकिन न तो प्रशासन और न ही ग्रामीणों ने शव को उठा अंतिम संस्कार के लिए जाने की जहमत उठाई। प्रशासन ने गांव में 7 PP किट फेंक कर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। करीब 6 बजे परिजनों और गांव के कुछ ग्रामीण शव उठाने को तैयार हुए। वहीं SM श्रीनगर ने बताया कि मौके पर टीम भेजी गई थी। यदि टीम द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई तो कार्रवाई की जाएगी। देश भर में कोरोना ने इतनी डरावनी तस्वीर बना दी है कि हर कोई भयभीत है। देश भर में कोरोना से हाहाकार मचा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं, वेंटिलेटर नहीं है, लोग तड़प कर जान गंवा रहे हैं। तो वहीं शमशान घाटों में भी डरावनी तस्वीर नजर आ रही है।
शवों के दाह संस्कार के लिए लोगों की लाइनें लगी है। लोग शवों के दाह संस्कार के इंतजार में घंटों घंटों बैठे हैं। यही आलम हरिद्वार के कनखल शमशान घाट में है, जहां हर रोज 35 से 40 शवों का दाह संस्कार हो रहा है। हालत कुछ इस तरह है कि जहां तहां लोगों को दाह संस्कार के लिए जगह मिल रही है, वहीं शमशान घाट में वही संस्कार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कोरोना संक्रमित बॉडीज के साथ आ रहे परिजन भी किसी तरह की शमशान घाट पर एहतियात नहीं बरत रहे हैं। नैनीताल जिले में लगातार हो रहे संक्रमित रोगियों की मौत के बाद जिला प्रशासन ने अस्थायी सबगृह का निर्माण गोला बाईपास पर कर दिया है, जिसमें नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के द्वारा लगातार दिन रात करके विगत एक दिन पहले पहाड़ टीवी और परवजन द्वारा जल संस्थान के हेडपंप पर एचपी गैस सतपुली की मालकिन द्वारा कब्जे की खबर को प्रमुखता से छापा गया था। इसके बाद गैस एजेंसी की मालकिन मंजू रावत द्वारा पत्रकार इंद्रजीत असवाल के खिलाफ थाना सतपुली में तहरीर दी, जिस तहरीर में खुद मंजू रावत द्वारा लिखा गया कि उनके द्वारा ही हेडपंप पर मोटर लगाई गई है, जिसके लिए उनको जल संस्थान के ठेकेदार और किसी अधिकारी ने परमिशन दी थी। जब जल संस्थान के अधिकारियों से बताया गया कि तो उनका कहना था कि मामले की जांच की जाएगी और उनके द्वारा किसी को भी कोई परमिशन नहीं दी गई। पहाड़ टीवी के द्वारा कल एक खबर छापी गई थी, जिसमें एक जो सरकारी हेडपंप है, जल संस्थान का हेडपंप है, सतपुली बांघाट मार्ग पर भल्ली सैण में लगा हुआ है। हम दिखाएंगे यहाँ पर आपको कि ये हेडपंप यहाँ पर लगा हुआ था और यहाँ पर सतपुली में जो शिवा गैस एजेंसी है उसकी मालिक मंजू रावत जी के द्वारा यहाँ पर इस पर जो मोटर समरसेबल लगा दी गई है और इसे निजी उपयोग में अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए, जो सामने बिल्डिंग बन रही है वो शिवा गैस एजेंसी की मालिक की बिल्डिंग बन रही है और इसमें जो कार्य चल रहा है वो इसी से उसकी पानी की पूर्ति हो रही है। और इनके द्वारा इस जो यहाँ पर पब्लिक है, पब्लिक के लिए इसको बंद कर दिया गया और इसको बिल्डिंग बनाने में उपयोग किया जा रहा है। इस मामले में जब हमारे द्वारा खबर छापी गई तो शिवा गैस एजेंसी की मालिक के द्वारा हमारे खिलाफ थाना सतपुली में एक तहरीर दी गई, जिस तहरीर में हमारे पर आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई थी। लेकिन आज हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर कुछ पाइप भी थे वो भी हटा दिए गए हैं और हमारे द्वारा भी इसमें क्रॉस रिपोर्ट थाने में दी गई है। हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि यहाँ पर इस बिल्डिंग के आगे जो ये जगह है, हम यहाँ पर एक जगह थी, यहाँ पर एक यात्री शेड भी हुआ करता था, जो बिल्डिंग बनने से पहले जिसको तोड़ दिया गया। अभी किसकी इजाज़त से टूटा और किसकी नहीं, ये तो यही जाने, ये यहाँ के लोग जाने। सुशीला तिवारी हल्द्वानी अस्पताल का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। एचटीएच के आईसीयू में भर्ती कोविड मरीज को पूरी रात पीने का पानी तक नहीं मिला। महिला ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लोगों से पीने का पानी दान करने की मांग की। बृहस्पतिवार शाम करीब 5 बजे इस महिला ने दम तोड़ दिया। बता दें कि मंगलवार रात भी कोविड की एक मरीज को ऑक्सीजन पॉइंट के पास लगे डिब्बे में पानी डालने के बाद उसे ठीक से बंद नहीं किया गया था। मरीज रात भर ऑक्सीजन के लिए परेशान रही। परिजनों ने बुधवार की सुबह कोविड कंट्रोल रूम में शिकायत की थी और उसके बाद एचटीएस में डॉक्टर और स्टाफ में हरकत में आए। हेलो एवरीवन, मैं सुशीला तिवारी से कोविड सर्वाइवर बोल रही हूँ। यहाँ पर कल रात से पीने का पानी खत्म है। प्लीज़ अपने लेवल पर टैप्ड पीने का पानी डोनेट करें जल्द से जल्द। प्रदेश में जिस तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है वह बेहद गंभीर है। लगता नहीं कि सरकार सहित संबंधित एजेंसियों की इस भयावहता पर नजर नहीं है। यदि होती तो शायद अब तक प्रदेश में कुछ दिन का लॉकडाउन लग चुका होता। आज की तारीख में देखें तो यहाँ 48,319 सक्रिय मामले हैं, जबकि तमाम प्रदेशों में इनकी संख्या लाखों में है। पड़ोसी राज्यों में तो 3 लाख से ज्यादा और दिल्ली में 97,000 से ज्यादा मामले हैं। देहरादून शहर के मोक्षधाम में अंतिम संस्कार के लिए शवों की संख्या कम नहीं हो रही है। लखीबाग स्थित मोक्षधाम में सोशल डिस्टेंसिंग और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक दिन में 20 शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इसके लिए पहले टोकन की व्यवस्था की गई है। शुक्रवार को मोक्षधाम के सभी टोकन बुक होने से 8 शवों का अंतिम संस्कार नहीं हो सका और उन्हें वहां से लौटकर किसी अन्य मोक्षधाम के लिए भेजा गया। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी।
ये है मेरा उत्तराखंड।